हेलो एवरीवन, आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, 3.1 हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम 3.2 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं, इनमें दो आकृतियाँ दे रखी है और बोला है कि x जो डिग्री दिया हुआ है उसका मान निकालना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट में देखो ये एक्स दिख रहा है हमें, ये एक त्रिभुज दिख रही है। ठीक है, अब इसको हम नाम दे लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, वो हमें पता, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें अंदर का कोई भी कोण नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो देखो हम त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण निकालें पहले। ठीक है, तीनों कोण निकालने के बाद यहाँ पे जो कोण आएगा x के साइड में अंदर अंतः कोण, उस कोण को और इस x को दोनों को प्लस करेंगे तो 180 बनेगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म बन रहा है। एक तो ये तरीका हमारे पास निकालने का। दूसरा तरीका हमारे पास है कि कोई भी बहुभुज होती है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कोई भी बहुभुज आकृति होती है, उसके बाहर के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे वो बहुभुज 3 भुजाओं की हो, चाहे 4 की हो, चाहे 5 की, कितनी भी भुजाओं की बहुभुज हो, उनके बाहर के कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें बाहर का दो कोण बाहर के पता है और तीसरा निकालना है, तो बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 125 और 125 कितने हो जाएंगे, 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें चाहिए x डिग्री की वैल्यू। x डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 250। x डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 110 डिग्री। ठीक है, 360 में से 250 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 110। ठीक है, एक ये तरीका है। और दूसरा एक तरीका कौन सा हो सकता है, मैं दोनों तरीकों आपको करवा देती हूँ। ठीक है, और करके एक तरीका और है हमारे पास। एक ही क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक मैं आपको बता चुकी हूँ, एक मैंने करवाया, और दूसरा और देखो। एक मान लो मैं इनको क्या मान लेती हूँ, 1 2 3, अंदर वाले जो तीनों एंगल है उनका मैंने नाम 1 2 3 मान लिया। अब देखो एंगल 1 प्लस 125 इक्वल टू 180 होता है। एंगल 1 जो है ये अपना एंगल 1 प्लस जो बाहर एंगल बना हुआ 125, दोनों एंगल्स का जोड़, दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। क्यों होता है, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म बना रहा है, रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म क्या होते हैं, 180 डिग्री के। रेखिक युग्म का मतलब है एक सीधी लाइन एक कंप्लीट जो एंगल बनाती है वो 180 डिग्री का बनाती है। ठीक है, तो एंगल 1 का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, तो कोण 1 इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, 55 डिग्री। ठीक है, कोण 1 की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही किसको निकाल लेंगे, कोण 2 को। कोण 2 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम ऐसे यहाँ पे होगा, कोण 2, देखो ये जो ए बी लाइन है ये कंप्लीट यहाँ से अगर यूँ जा रही है, तो अगर मैं इस एंगल को ऐसे कंप्लीट बनाऊँ तो 180 डिग्री का बनेगा। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म बना रहा है, रेखिक युग्म। ठीक है, तो कोण 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। कोण 2 भी अपना कितना आएगा, 55 डिग्री। ठीक है, ये भी हमारे पास 55 डिग्री आ गया। अब हम देखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू हो जाएगा कोण x के इक्वल। क्यों, क्योंकि कोण 1, ये देखो कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू किसके होगा, x के। और रीजन क्या रहेगा, बाह्य कोण, ये इस आकृति का बाह्य कोण है,
बाह्य कोण बराबर होता है सम्मुख अंतः कोणों के योग के। बाह्य जो कोण होता है किसी भी त्रिभुज के अंदर बना हुआ, वो अंदर के दोनों कोणों के, सम्मुख कोणों के, मतलब जो बाहर वाला कोण है उसके जस्ट सामने बने हुए दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो कोण 1 हमारा कितना आया है 55 डिग्री, प्लस कोण 2 भी कितना है 55 डिग्री इज इक्वल टू x आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 110 डिग्री। 55 प्लस 55 कितना बनेगा 110 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था। देखो यहाँ पे ये 1 और 2 दोनों का एडिशन इक्वल टू किसके होगा x के। ये x कोण है, इसके सामने, इस कोण के सामने ये वाली रेखा है। ठीक है, और उस रेखा पर बने हुए दोनों कोणों का सम उसके ठीक सामने बने हुए बाहरी कोण के इक्वल होता है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम इसका बी पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। देखो बी पार्ट में बाहर के मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कोई भी आकृति होती है तो उसके बाहरी जो कोण होते हैं, बाहरी कोणों का सम कितना होता है 360 होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है सबका। तो हम बाहर के कोण देख लेते हैं, इसमें कितने दे रखे हैं। ये भी देखो 60 डिग्री। ये हमारे पास आकृति बनी हुई है पंचभुज, 5 भुजाओं वाली। ठीक है, और जो बाहर की साइड ये रेखाएं निकली हुई हैं, इन पे जो कोण बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं बाह्य कोण। ये 60 डिग्री भी हमारा बाह्य है। यहाँ पे जो ये स्क्वायर जैसा बॉक्स देते हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है 90 डिग्री एंगल है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलो, यहाँ पे इन 2 रेखाओं से बाहरी 70 डिग्री बना हुआ है। यहाँ पे x और x का ही मान पूछ रखा है। तो 1 2 3 एंगल दे रखे हैं, चौथा पूछा है, एक पाँचवा अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, पाँचों एंगल को जोड़कर 360 में से घटा देंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली रेखा को अगर मैं यूँ आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी सब जगह ये आगे बढ़ी हुई है, यहाँ पे जैसे ही मैंने आगे बढ़ाई तो ये अंदर अगर 90 डिग्री है तो बाहर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, रेखीय युग्म बनाती है। तो 180 में से 90 जाएंगे तो 90 बचेगा। ठीक है, तो बाहर का ये 90 हो गया। अब हमारे पास 5 कोण है बाह्य, पाँचों में से हमें 4 के मान पता है, 5वें का नहीं पता। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे x से स्टार्ट कर दिया मैंने, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 360 के होता है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो पांचों कोण हमने ऐड कर दिए। अब x प्लस जो ये 4 कोणों के मान दिए हुए हैं इन सब को ऐड करो। 90 प्लस 60 कितने हो जाएंगे 150, और 150 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 240, और 240 में ये जोड़ेंगे 70 तो कितना आएगा 310 डिग्री इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें चाहिए x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 में से 310 जाएगा 50 डिग्री। x के मान हमारे पास क्या आ गया 50 डिग्री। ठीक है, इस वाले में। अब इस क्वेश्चन को करने के भी हमारे पास और तरीके हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके, उसमें हम कैसे करेंगे कि पहले सारे अंदर के कोण निकालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे रेखीय युग्म बनेगा तो अंदर इसको हम मान के चलते हैं, इनका नाम दे लेते हैं 1 2 3 4 और ये है 5। ठीक है, तो किसी भी पंचभुज के अंदर के कोणों का मान होता है 540, जो कि हमें पता है, इससे पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 180 बनाएगी, फिर ये कोण निकालेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये,
उसके बाद अंदर के सारे कोणों का हम क्या बनाएंगे, एक समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण को कंपेयर करेंगे बाहर के कोणों के सम के इक्वल। ठीक है, वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा हमारा, इसलिए हम ये शॉर्ट मेथड है, हम इसी से करेंगे। ठीक है, दूसरा जो मेथड है उससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग रहेगा। आप लोगों के लिए यही एक इजी मेथड है, और वो मेथड भी आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के करने के तरीके कितने भी हो सकते हैं, हमें आंसर निकालने से मतलब है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है कोई तरीका। ठीक है, कोई अपना किसी को कोई तरीका इजी लगता है, जिसको जो इजी लगे उससे सोल्व कर ले, लेकिन मैंने ये सबसे शॉर्ट तरीके करवाए हैं आपको। ठीक है, इसमें भी देखो हमने फर्स्ट किया था, ये बिल्कुल शॉर्ट है, इसका भी शॉर्ट है, लेकिन इसमें मैंने ये आपको दूसरा तरीका भी बता दिया, और इसका दूसरा इससे भी लंबा है, काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये शॉर्टकट तरीका अपनाया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी बचती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स अ लॉट।